बात है कि आज त्रिविध पावनी बैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर सारा विश्व करुणा, मैत्री और दया के संदेश वाहक तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध की जयंती मना रहा है। अपने घरों में पकवान बने हैं, घरों में स्वच्छ कपड़े लोग पहन रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध की वंदनाएं हो रही हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि की जो वंदनाएं हो रही हैं। सारे विश्व में आज तथागत सम्यक संबुद्ध की जयंती मनाई जा रही है। त्रिविध पावनी पूर्णिमा के नाम से इसको जाना जाता है सारे विश्व में। आज हम लोगों ने भी अपने परिवार में सभी लोगों के साथ में बुद्ध को अभिवादन किया, उनको नमन किया कि उनकी जो शिक्षाएं थीं बुद्ध की, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए थी, मानव की भलाई के लिए थी। उन्होंने गरीब, लाचार, मजबूर लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए तमाम धर्म उपदेश दिए। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ, लेकिन आज वो विश्व के विभिन्न देशों में फैल गया है, सुदूर फैल गया है। उनकी शिक्षाओं में इतनी तासीर है और इन्हीं शिक्षाओं से प्रभावित होकर भारत में जो यहाँ पर जिसको शूद्र कहा जाता था, जिसको अछूत अंत्यज के नाम से जाना जाता था, आज जिनको बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है, इन लोगों को धार्मिक रूप से आज़ादी नहीं थी सामान्य जीवन जीने के लिए। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस धर्म को सुधारने की बहुत कोशिश की कि इसमें भी मानवता बहाल हो जाए। लेकिन उनके अथक प्रयास के बावजूद जब वो थक गए, हार गए, तब उन्होंने एबला नासिक में घोषणा की थी कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस धर्म में हमको कभी राक्षस कहा गया, कभी निशाचर कहा गया, कभी रजनीचर कहा गया, कभी असुर कहा गया, कभी दास कहा गया, कभी अछूत कहा गया, कभी शूद्र कहा गया, तो हम इस देश में इतनी आबादी है जो चौथाई आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है। अगर पिछड़े वर्ग को इसमें शामिल कर देते हैं तो ये आबादी 80, 82, 85% तक पहुंचती है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारे जीवन भर एक ऐसा महामानव जिनको पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महाराष्ट्र के महाद में जो कालाराम चौबदार तालाब है, चौबदार तालाब में पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर जब थक गए, परेशान हो गए, तब उन्होंने एबला नासिक में घोषणा की कि मैं ऐसे धर्म में जाना चाहता हूँ जहाँ पर जातिवाद ना हो, मैं ऐसे धर्म में जाना चाहता हूँ जहाँ ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो, धार्मिक आडंबरवाद ना हो, पाखंड ना हो और मानव को एक समान मानता हो। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन किया। विभिन्न धर्म के लोगों ने उनसे अप्रोच की और कहा कि आप मेरे धर्म में आइए। विभिन्न धर्म के लोगों ने उनको प्रलोभन भी दिया कि हम आपके लोगों को रहने की जगह देंगे, उनको रोजगार के संसाधन देंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब सम्यक विचार किया तो उनको लगा कि बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो भारत का धर्म है, विदेशी धर्म नहीं है, भारत का धर्म है और हमारी प्रतिबद्धता भारतवर्ष के लिए है। इसलिए एक तो हम विदेशी नहीं कहलाएंगे, हमारे पर कभी उंगली नहीं उठाई जाएगी, और दूसरा बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ पर वर्ण नहीं है, जहाँ पर जातियां नहीं हैं, जहाँ पर उपजातियां नहीं हैं। बुद्धिस्ट होता है, बौद्ध होता है, वहाँ पर सब समान विचारधारा के लोग होते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एबला नासिक में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे असमानतावादी धर्म में रहकर मेरी मौत ना हो, ये मेरे बस की बात है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ में दीक्षा ग्रहण की। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, उनके लिखे हुए, उनके कहे हुए बातें आज हम सब लोगों के दिल और दिमाग में हैं। उन्होंने भारत का संविधान दिया, उन्होंने बहुत सारे इस देश के लिए काम किए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको मार्ग दिया इस देश के उपेक्षित लोगों को कि अगर तुमको सम्मानजनक जीवन बसर करना है तो सब धम्म के रास्ते पर जाओ। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमारा धर्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारा धर्म बौद्ध धर्म ऐसे लोगों के खिलाफ है जो अमानवीय है, जो पाशविक
विचारधारा के हैं। हम लोग हमारे धर्म के लोग करुणा, मैत्री और भाईचारा, दया के अलावा कुछ जानते ही नहीं हैं। इसके अलावा उनके जीवन का कोई सार नहीं है। और यही कारण रहा है कि बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फला फूला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला धर्म है। तो इस अवसर पर हम ये भी कामना करते हैं, क्योंकि आज पूरा देश कोरोना वायरस की त्रासदी से जूझ रहा है, कोविड-19 की त्रासदी से गुजर रहा है सारा देश, और इस वायरस से लाखों की संख्या में असामयिक लोगों की मौत हो गई है। इस अवसर पर हम तथागत बुद्ध जयंती के अवसर पर हम विश्व कल्याण की मंगल कामना करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ वैक्सीन की ऐसी खोज हो जाए और उपाय ऐसे हो जाएं जिससे कोरोना वायरस का खात्मा हो और लोगों का बढ़िया से बढ़िया इलाज हो, जल्दी से जल्दी लोग स्वस्थ हों। और पूरा विश्व जो आज इस कोरोना के चलते जहां पर जान का नुकसान झेल रहा है, वहीं पर आर्थिक मंदी भी झेल रहा है। जितनी जल्दी ये कोरोना का वायरस खत्म हो जाएगा, जनजीवन सामान्य हो जाएगा, सभी देशों की, हमारे भारतवर्ष की इकोनॉमी भी आगे जाएगी, लोग अपने काम पे लग जाएंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु च खेमनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मां कांच दुःखम भगम भवेत्। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय। साधु साधु साधु।